सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो इन दिनों विदेश की यात्रा पर हैं और विदेश में वो निवेश के लिए आकर्षित कर रहे हैं कि वो आए झारखंड में निवेश करें और कई फोरम्स पर वो चर्चा भी कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश यात्रा पर हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं, निवेशकों और विभिन्न संगठनों के माध्यम से झारखंड में निवेश के लिए वो चर्चा कर रहे हैं। निवेश और नवाचार के केंद्र के रूप में झारखंड को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने शेयर भी किया है, तस्वीरें भी शेयर की है। लेकिन एक ऐसी तस्वीर आई इन सब के बीच, हेमंत सोरेन की ओवरकोट में वो नजर आ रहे हैं और यही वो तस्वीर है जिस तस्वीर की वजह से हेमंत सोरेन अब चर्चा में भी आ गए हैं। अपने पहनावे को लेकर ट्रोल भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। बीजेपी ने उनके बर्बरी ब्रांड की 3 लाख के कोट पर तंज कसा है। विधायक भानु प्रताप शाही ने फेसबुक पर उनके कोट की कीमत 3 लाख बताई और कहा कि गरीब राज्य का मुख्यमंत्री 3 लाख का कोट पहनकर वहां जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वहीं उनके इस पोस्ट पर वो काफ़ी ट्रोल भी हो रहे हैं। कुछ यूजर्स उनको सलाह दे रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री पर आप आरोप लगा रहे हैं वो अपने बड़े नेता के भी पहनावे पर देखें, गौर करें। तो वहीं कई लोग गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने की बात सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और इधर इन तमाम सियासी बयानों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी ट्वीट किया और भारतीय जनता पार्टी ने लिखा कि कमाल करते हैं हेमंत जी, झारखंड प्रदेश की जनता गरीबी और विवशता भरी जिंदगी जीने को मजबूर है और आप इन्वेस्टर्स ट्रिप के नाम पर विदेश में लाखों रुपए वाली कोट पहनकर घूम रहे हैं। सुनिए आरोप और प्रत्यारोप। माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनके व्यक्तिगत जीवन में मैं जाना नहीं चाहता और भारतीय जनता पार्टी ये सब करना नहीं चाहती। लेकिन जिस परिवार से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, झारखंड एक गरीब स्टेट है और आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, माननीय गुरु जी के बेटे हैं आप, सादगी के प्रतिमूर्ति थे गुरु जी, वो आदर्श थे। और एक गरीब स्टेट में यहाँ के प्रति व्यक्ति आए, देखिए इतनी गरीबी है और आप लाखों के सूट पहन रहे हैं केवल दिखाने के लिए कि हम सत्ता के मद में कितने चूर हैं। काम कुछ नहीं, केवल दिखावा, केवल प्रदर्शन, केवल विज्ञापन। तो ये फुटानी वाली सरकार जिस तरीके से आप चला रहे हैं, तो इससे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार आत्मचिंतन जरूर करनी चाहिए। शौक है, पूरा करें, कोई आपत्ति नहीं है, न किसी पार्टी को आपत्ति है, न जनता को आपत्ति है। इन लोग को दर्द किस बात का है? आदिवासी सीएम पहन लिया 3 लाख का सूट, इसका दर्द है। और कह कौन रहा है ये भी सोचने की बात है। जो कह रहा है वो गांधी जी जैसा वस्त्र धारण करता है क्या? और कितना संपत्ति कम हो गया उन लोगों का विधायक बनने के बाद, वो खुद भी देखें अपने गिरेबान में झांक के। और जो ये कह रहे हैं और जिनकी पार्टी ये बात कह रही है, उनको एक बार प्रधानमंत्री का, जो कहते हैं कि मेरी माँ दूसरे के घरों में काम करती थी। हेमंत सोरेन के पिताजी दूसरों के घर में काम नहीं करते थे, वो मुख्यमंत्री थे, सांसद रहे हैं, ठीक है। वहां से उठे हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति नरेंद्र मोदी से तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। तो वो जो जिनकी माँ दूसरों के घर में काम करती थी, वो करोड़ों का सूट पहनता है, करोड़ों का चश्मा पहनता है, करोड़ों का घड़ी पहनता है, पेन रखता है, तो वो ऐसी बात ना करे तो उचित होगा। उधर झारखंड की हेमंत सरकार की बात हम कर रहे हैं। हेमंत सरकार की झारखंड की जनता आज भी गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। आदिवासी इलाकों में कुपोषण, पलायन और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आप
इन्वेस्टर्स ट्रिप के नाम पर विदेशों में लाखों रुपए के कोट पहनकर घूमते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि निवेश लाने से पहले क्या जनता की जिंदगी में सुधार नहीं होना चाहिए? जब राज्य के स्कूल, अस्पताल और सड़कें बदहाल हों, तब इस तरह की भव्य यात्राएं जनता की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। नेतृत्व सादगी और जिम्मेदारी से पहचानी जाती है, दिखावे से नहीं। ये ट्वीट है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कमाल करते हैं हेमंत जी। झारखंड प्रदेश की जनता गरीबी और विवशता भरी जिंदगी जीने को मजबूर है और आप इन्वेस्टर्स ट्रिप के नाम पर विदेश में लाखों रुपए वाली कोट पहनकर घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ट्वीट आया है हेमंत सोरेन के इस विदेश दौरे पर। और इस ओवरकोट पर जो तस्वीर आई, ओवरकोट में हेमंत सोरेन की, उसके बाद अब बयानबाजी भी हुई, निशाने पर हेमंत सोरेन भी आए और उन्होंने उनको लेकर ट्वीट भी हुआ और वो ट्रोल भी हो रहे हैं। झारखंड के डिप्टी सीएम रहे सुधीर महतो की पुण्यतिथि पर विधायक सविता महतो ने यूलियान स्टेडियम में लगी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जेएमएम कार्यकर्ता सहित नेता और घाटशिला के विधायक सोमेश चंद्र सोरेन भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक सविता महतो ने कहा कि आज उनकी ही ये देन है। क्षेत्र के कई विकास कार्य, जिसमें स्कूल, विद्यालय और स्टेडियम भी हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके नहीं रहने पर पार्टी का उनकी कमी जरूर खल रही है और पार्टी ने उन्हें सेवा का मौका दिया है और पार्टी के प्रति उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। पुण्यतिथि है, उन्हें नमन करते हुए हमेशा हर सबका साथ रहते हैं। जिस तरह आज यहाँ पर उलियान शहीद महतो स्टेडियम जो उन्होंने अपने हाथों से इन्हें तैयार किए हैं और यहाँ पर खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी सब जगह वो अपना, चाहे अपना क्षेत्र में बोलिए, यहाँ पर स्टेडियम जो बच्चे यहाँ पर कोचिंग करते हैं क्रिकेट, और उसका साथ साथ क्षेत्र में भी कई कॉलेज अपने बनाए हैं, अपना पीरियड में पूल बनाए हैं और हमेशा सबके हर सुख दुख में क्षेत्र में रहते हैं। अपना क्षेत्र ही नहीं, पूरा झारखंड में अपना, उड़ीसा, बंगाल भी अपना, वहाँ से भी जनता से अपना मिलने के लिए जाते हैं। फिर अंकल के बारे में क्या बोले, तो बोलना भी बहुत कम है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे मिलनसार और सबको लेके चलते थे। बाबा भी उनके साथ बहुत मिला जुला करते थे, उनके साथी में से वो रहते थे और उनका एक ही मकसद था कि सबको लेके चलना, संगठन को लेके चलना। और जिस तरह चाचा बोल रहे थे कि वो जहाँ खड़े होते थे उसके पहचान का मोहताज नहीं होता है। आज उन्हीं का जो झारखंड आंदोलन करके जो झारखंड राज्य मिला है, उन्हीं का देन है और गुरुजी से के साथ भी उनका बहुत संबंध बहुत मधुर था। लेकिन झारखंड पहचान जो है इन्हीं आंदोलनकारी के लिए ही झारखंड पहचाना जाता है। झारखंड पुलिस ने साल 2026 की शुरुआत बेहद धमाकेदार तरीके से की और हम आपको ये बता दें कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है और इसी को लेकर तमाम कार्रवाई भी चल रही है। झारखंड पुलिस ने सारंडा के घने जंगलों में नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। भीषण एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में नक्सलियों को मार गिराया गया है। भीषण एनकाउंटर हुआ उसमें भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य और 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली अनल दा उर्फ पतिराम मांझी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने आईजी अभियान माइकल राज ने इनामी नक्सली अनल के मारे जाने की पुष्टि की है। इस मुठभेड़ में अनल के साथ अन्य 14 नक्सलियों के भी मारे जाने की सूचना है, जिनमें कई के ऊपर इनाम भी घोषित हो रखे हैं। यह कार्रवाई झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल क्षेत्र में छोटा नागरा थाना अंतर्गत कुंभडीह गांव के पास हुई है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली और इस खुफिया सूचना के आधार पर अनलदा और उसके जो ग्रुप्स थे
उसकी घेराबंदी की और ये जानकारी मिली थी, इनपुट्स मिला था कि साजिश बड़ी घटना की रची जा रही है इन सबों के द्वारा, और उसके बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी की कोबरा, जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की और मुठभेड़ में मार गिराया गया इन नक्सलियों को। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र अंतर्गत रामदीन बागान में पिछले एक सप्ताह से फटी पाइप के कारण 2 दर्जन से ज्यादा घर जलमग्न हो गए हैं। टाटा मोटर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी बुरी तरह से लोगों के घरों में घुस गया है और अब ये बाढ़ का रूप भी धारण कर चुका है। प्रभावित घरों में किचन, बेडरूम और यहां तक कि मंदिर में भी पानी भर गया है। लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। टाटा मोटर और स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जलमग्न इलाके में जो लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही है और अब वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए। जमशेदपुर में इस साल भी झारखंड वासी एकता मंच द्वारा बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में विशाल टुसु मेला का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में पश्चिम बंगाल से कई आकर्षक टुसु प्रतिमाएं और भव्य चौड़ल आए, जो दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहे। इस मेले में पारंपरिक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत टुसु गीत, झूमर गीत और पारंपरिक बूढ़ी गाड़ी नाच जैसी प्रस्तुतियां पेश की गईं, जिसने दर्शकों को झारखंड की लोक संस्कृति का अनुभव कराया। इस मौके पर जिले के सांसद विद्युत वरण महतो और तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद थे। 2006 से एक टुसु मेला हमारा वीर शहीद सुनील महतो जी जो सांसद थे, कम समय के लिए यहाँ हमारे बीच में 2.5 साल रहे सांसद बन के, लेकिन वो ऐसा एक सोच था उनका, और आगे क्या क्या सोचता है तो नहीं जानते हम लोग, लेकिन वो एक सोच था कि हमारा झारखंड तो मेरा पूर्वज ने ले लिया है, लेकिन हमारा संस्कृति के और भाषा के आधार पर ये झारखंड, यहाँ का संस्कार संस्कृति अलग है। तो हमारा संस्कृति को कहाँ दर्शाया जाए, क्योंकि हमारे लोग नदी में, नाला में, तालाब में, खेत में, जंगल में मनाता था। तो जमशेदपुर उसको सेलेक्ट किया गया है, क्या कम से कम रोजी रोजगार के तलाश के लिए टाटा स्टील में लोग काम करने के लिए आते हैं। इस जगह अगर हम लोग अपना संस्कृति को प्रदर्शन करते हैं तो पूरे भारत में प्रचार होगा। जमशेदपुर के साक्षी फुटपाथ बाजार में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह फुटपाथ दुकानदारों के बीच नए दुकानों को लेकर शुरू हुआ आपसी विवाद है। पहले फुटपाथ की वजह से बाजार में काफी भीड़ रहती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। विवाद बढ़ने पर साक्षी थाना पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है और इस पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने इलाके में किसी भी तरह से अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा बल को तैनात कर दिया है। विवाद हुआ था अपने में, दुकानदार लोग लड़े थे, बात आगे तक गया, ऊपर से आदेश हुआ। आदेश के बाद में बड़ा बाबू ने हम लोगों को यहाँ लगाया है, बोले कि ऐसे ऐसे दुकान जो है, जो बाहर में फुटपाथ वाले दुकान है, उन लोग को अभी फिलहाल लगने नहीं। दुमका में सामाजिक सरोकार की एक अनूठी तस्वीर सामने आई, जहां 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजन किया गया। ये वो जोड़े थे जो आर्थिक तंगी के कारण अब तक विवाह नहीं कर पाए थे। दुमका के आउटडोर स्टेडियम में हुए इस भव्य समारोह में सांसद नलिन सोरेन, विधायक बसंत सोरेन और जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस आयोजन में हिंदू, आदिवासी और ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हुए। सामूहिक विवाह में शामिल सभी जोड़ों को बर्तन और आर्थिक सहायता दी गई। इस आयोजन के बाद सभी ने खुशहाल जीवन जीने का संकल्प लिया।
आया अखबार में, समाचार पत्रों में हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे बच्चे का सामूहिक विवाह होते हुए हमने देखा पेपर में या मोबाइल टीवी में। तो मुझे लगता था कि ये कैसे होता है। यहाँ पर हमारे दुमका जिला में संथाल परगना में बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं जिसका विवाह नहीं हुआ है। विवाह कैसे होता है, हम लोग भी इस तरह का इंतजार करेंगे। तो हमेशा सामाजिक कुरीति को देखते हुए हमेशा इस बात की हमेशा मुझे ध्यान रहता था कि अगर शादी होती तो जो बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, मैंने लड़का लड़की मिल करके वो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं और इसके बाद बच्चे अगर होते हैं तो बच्चे को छोड़ कर भाग जाते हैं। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।